हाँ देखो भाई, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था पैराबोला। पैराबोला में 6 क्वेश्चन हो गए थे हमारे, है ना। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज बताना। एक्सरसाइज है हमारे पास 10.2, 6 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ना जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? पढ़ो भाई, कोई भी पढ़ दो। सारे एक साथ ही पढ़ेंगे। शुभम पढ़ रहा है। एक मिनट, फोकस क्या दे रखा है? 6,0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स है तुम्हारे पास, क्या क्या? x इक्वल्स टू, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करने के लिए बोला है। हाँ वही है। अब देखो भाई प्रांजल, इधर देखो, देखो फोकस जो है 6,0 है, यानी कि x की वैल्यू है, y 0 है, तो 6,0 इधर ही कहीं लाई करेगा। तो मुझे पता चल गया कि पैराबोला इधर बनेगा ऐसे। ये पता चल गया सबको। ये रहा तुम्हारा फोकस 6,0, और क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -6, यही है ना। ये समझ में आ गया। इक्वेशन चाहिए तुम्हें। इस टाइप का जो पैराबोला बनता है उसकी इक्वेशन होती है y² इक्वल्स टू 4ax। बस आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये पता चल जाए मैं इसमें पुट कर दूं तो मुझे पता तो है फोकस जो है, फोकस क्या होता है? a,0 जो कि दे रखा है 6,0। तो कंपेयर कर लो, a क्या है? 6। तो जहाँ पे भी a दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पे 6 पुट कर दो। 4 इंटू 6 इंटू x, तो क्या आ गया? 24x। खत्म। ये हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। x की वैल्यू क्यों डालनी है? ये तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये भी तो x इक्वल्स टू -a होता है, यही होता है ना। चलो जल्दी करो। हाँ, फोकस का लेंथ और डायरेक्ट्रिक्स का लेंथ सेम होता है। आज कौन एब्सेंट है? दक्ष, ध्रुव, सना। दक्ष, ध्रुव, सना और एक और नया बच्चा वाला। यार छुपा मत भाई, निकाल लो बुक, निकाल लो। अरे यार जल्दी करो, जल्दी करो। अरे रिलैक्स, चल। अरे हेमंत, क्या हुआ? कर रहे हो या सो रहे हो? ऐसे नहीं, सीधे बैठो, सीधे बैठो। अभी से तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ रही है, बताओ। फिर अभी मैंने बोला फिर से झुक गया वहीं पे। बैग हटाओ पहले वहाँ से। हाँ बिल्कुल हटा लो। अच्छा 8th क्वेश्चन कर रहे हो? ये तो 6th किया था ना, 7th करा था ना। हाँ जल्दी करो भाई, 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। इधर देखो अब। हाँ अरे इस टाइप का ग्राफ का जो इक्वेशन यही होता है ना, y² इक्वल्स टू 4ax। हाँ तो देखो ना, ये इस टाइप का देखो ग्राफ किसमें बना है? इसी इक्वेशन में बना है ना। अरे ये तो रहा। अच्छा लिखा ही नहीं है इसने इक्वेशन। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो y² इक्वल्स टू 4ax लिखा तो है। हाँ हाँ y वाले में x + 4ay हो जाएगा। x
बताना 8th क्वेश्चन क्या है? क्या क्या? 0, -3 और y इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो देखो भाई, फोकस जो है y एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे होगा पैराबोला, है ना। ये रहा तुम्हारे पास 0, -3, ठीक है। a क्या है तुम्हारे लिए? a है तुम्हारे पास 3 यानी कि -3 है, फोकस है ना ये। तो देखो इस टाइप का जो पैराबोला बनता है, जो y एक्सिस पे बनता है, वो ऐसे बनता है x² इक्वल्स टू 4ay, ऐसे ही बनता है ना। अब देखो 4 एज इट इज, a क्या है? -3 है या नहीं है? तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? खत्म, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। बहुत सिंपल है। सर y की वैल्यू तो बता दें। कहाँ है? ये तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये वाला, ये 3, ये पता है y इक्वल्स टू 3, ताकि पता चल जाए कि a है ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू a होता है ना, तो a कंफर्म करने के लिए दिया हुआ है कि a क्या है। सर आपने गलत कर दिया। कैसे? सर ये -4ay होता है इसका। हाँ तो मैंने तो, मुझे पता है ना कि y एक्सिस पे अगर कोई भी पैराबोला बनेगा तो x² इक्वल्स टू 4ay आएगा। a क्या है? -3 है, a की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, देखो आंसर अब तो माइनस में आ गया ना, सेटिस्फाई करेगा, बात खत्म। तो 12y नहीं आना चाहिए ना, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो माइनस ही आना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है इस पे, a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में आएगा। हाँ अगर ये पैराबोला होगा तो फिर इक्वेशन क्या होगी? हाँ, तो a इक्वल्स टू 3 पुट कर देता मैं, 12y आ जाता। हाँ इससे प्लस माइनस करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, बताना क्या है 9? क्या क्या? 1 मिनट, वर्टेक्स क्या है? 0,0, क्या फोकस क्या है? 3,0 है। अब देखो भाई, ये तो और भी ज़्यादा सिंपल कर दिया इसने, वर्टेक्स दे रखा है और फोकस दे रखा है। इस टाइप का इक्वेशन क्या होता है? y² इक्वल्स टू 4ax। a क्या है तुम्हारे पास? 3 है ना, तो 4 × 3 × x क्या आ जाएगा? 12x आ गया, खत्म। बच्चों वाले क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। ये वाला हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला हो गया, 9th हो गया सबका। 10th बताना क्या 10th? वर्टेक्स 0,0, अच्छा, वर्टेक्स दे रखा है 0,0, फोकस दे रखा है -2,0। तो देखो भाई, ये माइनस में दे रखा है, यानी कि पैराबोला इधर बनेगा, यही ना, यही ना। तो a क्या है तुम्हारे पास? a है -2। जब भी x एक्सिस पे पैराबोला बनता है तो y² इक्वल्स टू 4ax ही होता है। तो a क्या है तुम्हारे पास? -2, पुट कर दिया -8x, y² इक्वल्स टू -8x, हो गया खत्म। 2-2 मिनट में हो रहे हैं भाई, ये जल्दी जल्दी करो। हाँ हाँ, अब तो 10th पे आ ही गया हूँ, अब तो 11th भी बताऊंगा मैं। हाँ यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए अलग-अलग। अरे रिलैक्स, चिल, बता रहा हूँ मैं अभी। हाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना क्या प्रांजल? प्रांजल वर्टेक्स है 0,0, चलो ठीक है, passing through 2,3 and axis is around x axis। 2,3 से पास कर रहे हैं, और एक्सिस क्या दे रखा है? एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे बन रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखेंगे इधर सारे बच्चे, अर्जुन ध्यान दो इधर। मुझे ये तो पता चल गया कि एक्स एक्सिस पे बन रहा है, या तो इधर से बनेगा या इधर से बनेगा, यही ना।
लेकिन अगर इधर से बनता है तो 2,3 इधर नहीं आएगा, 2,3 तो इधर ही आएगा ना, तो पैराबोला इधर बनेगा। ये पता चल गया? अरे देखो ना, ये 2,3 है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए पैराबोला, तभी तो पास करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैराबोला एक्स एक्सिस पे तो इधर से ही हो सकता है ना। तो अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 4ax, चाहिए ना। अब बात ये है कि भैया अगर a की वैल्यू आ जाए तो इक्वेशन आ जाएगा। अब इसने बोला है कि ये जो पैराबोला है ना, ये 2,3 से पास कर रहे हैं, यानी कि 2,3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इट पासेस थ्रू 2,3, तो x की जगह पे 2 पुट कर दो, y की जगह पे 3 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू 2, तो 9 इक्वल्स टू 8a, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/8। a आ गया, यही तो चाहिए मुझे। a की वैल्यू तुम किस में पुट कर दो, 1 में। पुट वैल्यू ऑफ a क्या है तुम्हारे पास, 9/8 है ना, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a क्या है 9/8, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 9/2x। हो गया इक्वेशन खत्म। नेक्स्ट भी ऐसा ही है। बहुत बढ़िया, जल्दी करो। हाँ आना चाहिए, वो ये करेगा, a जो बताएगा ना, a की वजह से ये माइनस होगा या प्लस होगा। अगर मैं पहले ही माइनस ले लेता ना तो ये प्लस आ जाता, और प्लस में इधर नहीं होता, बनता पैराबोला इधर बनता। फिर मैं ये बता रहा हूँ, अगर प्लस होता वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता तो इधर बनेगा ना। तो जब भी वाई एक्सिस पे पैराबोला बने तुम यही इक्वेशन लेकर चलना, ठीक है ना। a जैसे जैसे a पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, a अगर नेगेटिव आएगा तो अपने आप ही माइनस वाला पैराबोला बन जाएगा, इक्वेशन बन जाना है माइनस वाला, ठीक है ना। तो बस यही है। हाँ वही पॉजिटिव ही लेकर चलना, जैसे इसमें भी था। देखो अगर मान लो ग्राफ नहीं बना रहे हो, यही लेकर चलो, a पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आता हो डिसाइड कर देता है कि माइनस में होगा या पॉजिटिव में होगा। ग्राफ बनाने के लिए मैंने वो बताया था कि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी दे रखा है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बना देना, अगर माइनस दे रखा है तो माइनस एक्स एक्सिस पे बना देना। वो ग्राफ बनाने के लिए था, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं था। बोलो। अब इस वाले क्वेश्चन में ये फोकस -2 कॉमा दे रहा है, ठीक है। आपने एरिया -2, और अब यहाँ पे 2 कॉमा है, हाँ। आपने इसे x वाले लिया। ये फोकस थोड़ी है सर, ये पॉइंट है जो पास कर रहा है पैराबोला पे। आई बात समझ में? मतलब फोकस वही, लेकिन इसने बोला है कि एक्स एक्सिस पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे तो बन ही नहीं रहा है। मतलब फोकस उसको बना रहा है। एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है अर्जुन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, सेम ऐसे ही है, लास्ट क्वेश्चन है ना। जल्दी करेंगे। ट्वेल्थ हो गया, बताना क्या है हेमंत? एक मिनट, वर्टेक्स क्या है 0,0, ठीक है।
और वाई एक्सिस पे बन रहा है, यही बोला है ना, सिमेट्रिक बोल रहा है, मतलब यही है। सिमेट्रिक यानी कि बन रहा है ना। अब देखो 5,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, तो पैराबोला तो इधर से ही बनेगा भाई। ये तो मुझे सियोरिटी मिल गई कि पैराबोला भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर ही रहा होगा। और वाई एक्सिस बोला है यानी कि या तो इधर बनेगा या नीचे बनेगा, नीचे बनने का अब सवाल नहीं होता, पॉजिटिव में। इस टाइप का इक्वेशन जो होता है वो ये होता है, x² = 4ay, और ये कहाँ से पास कर रहा है, 5,2 से। इक्वेशन 1, इट पासेस थ्रू फाइव कॉमा टू, तो ये हो जाएगा 2 का नहीं 5 का स्क्वायर = 4 × a × 2, यही ना। 25 = 8a, a = क्या आ गया 25/8, ये आ गया, ठीक है। अरे मैं भूल गया आप लोगों को बताना, स्ट्रेट लाइन का टेस्ट होगा आप लोगों का ट्यूसडे को, नहीं ट्यूसडे नहीं, मंडे को, सॉरी मंडे को। सर ये तो गलत है सर। हाँ हाँ ठीक है, लाइन से टेस्ट देते चल रहे हैं हम लोग। हाँ तो ये आगे हो गया ना, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा टेस्ट होना ही होना है, चाहे मैं बताऊँ या ना बताऊँ। वेरी गुड, कोई बात नहीं, पहले का नहीं हुआ लेकिन अब तो स्टार्ट हो गया। अब जहाँ से स्टार्ट हो गया वहीं से स्टार्ट हो गया। ट्री मैंने क्या बोला, हाँ तो बस स्ट्रेट लाइन का ही होगा पूरा चैप्टर, पूरा हो गया है ना। हाँ तो पूरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी से दूंगा, सारा एनसीईआरटी से दूंगा मंडे को। आज कौन सा डे है? आज तो फ्राइडे है, सैटरडे संडे तुम लोग तो एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर देते हो। मैं तो अरे मैच देख के क्या करोगे सर वो मैच से थोड़ा सा है पाकिस्तान। अरे क्या हो गया, मैं तो पढ़ाऊंगा ना यहाँ पे। केमिस्ट्री सर तो कह रहे हैं ट्यूशन नहीं है, छुट्टी मैच देखो। कौन से कहाँ पे पढ़ते हो? मैं पढ़ता है। तब तो ठीक है भाई, कमल सर तो कभी भी छुट्टी नहीं करते, दिवाली वाले दिन भी छुट्टी नहीं करते यहाँ पे, लपेट के रखते हैं एकदम। ये देखो कितनी दुख भरी जिंदगी जी रही है, पूछो उसको, है ना। ये दिखाने के लिए हंसता रहता है बस, बाकी अंदर से कितना दुख है। देखो भाई कोई बात नहीं, देखो ए आ गया, ए की वैल्यू ना अब इसमें पुट कर दो 1 में, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। अरे बहुत ज़्यादा, चाहे 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों, उनको चाहिए कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो भाई साहब रहें आगे, बस टॉप करे। तुमने तो अकाउंट्स वाले सर का तोप बना दिया। किस बात के लिए? सॉल्यूशन सॉल्व किया करो उसे। इधर देखो भाई 1 में पुट कर दिया मैंने, x² = 4, a क्या है 25/8 × y, तो ये आ गया 25/2 y। हाँ 2x² = 25y भी लिख सकते हो, ठीक है। ये पीछे से आंसर देख के बता रहा है ये लड़का। हो गया डन। अब देखो, अब आता है एलिप्स, न्यू टॉपिक। हाँ जादू टोना होगा अभी, तुम हवा में उड़ोगे। हाँ सर मंडे को ही टेस्ट है। हाँ हाँ मंडे को ही टेस्ट है। और कितने मार्क्स का? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम टाइम 5 से 6 सर क्लास की टाइमिंग में, क्लास की टाइमिंग में मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, और आप लोग 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर तो मंडे को ही है। जाओ, जो आएंगे मैं उनका टेस्ट लूँगा। सर पर मैसेज मत करना। हाँ मैसेज तो करूँगा ही मैं, भाई पैसा लेता हूँ ना मैं, मैसेज करूँगा। थोड़े और ले लो मैसेज। सर या तो टाइम सर थोड़ा टाइम मैनेज कर लो भाई ना, 5 बजे ही होगा ना, मेरे पास टाइम ही नहीं है पहले का। कहाँ रहता है? 5 बजे का।
चलो देखो भाई, अरे कल मैच है ना पाकिस्तान और इंडिया का, तो कल देखना आराम से। तुम लोग तो आधे दिन में 1 घंटे में पता नहीं क्या कर देते हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तुम लोग। हाँ? क्या है, क्या फंक्शन है, स्कूल का है? हाँ अरे यहीं पे है। क्या है? RSS का कुछ फंक्शन है। हाँ? RSS का। आरजीएस क्या होता है? RSS। अच्छा आरएसएस का फंक्शन है। RSS। हाँ तुम बाद में आकर दे देना फिर, कोई बात नहीं। और ये भी जाते हैं क्या पीछे? ये तो मुख्य शिक्षक है। हाँ मुख्य शिक्षक है। मतलब अच्छा यही है मुख्य शिक्षक। हाँ। ये क्या सिखाते हैं कि कैसे पढ़ें, क्या सिखाते हैं? अरे हाँ इसे बना कैसे तो पता नहीं क्या होता है क्या। खेलने आता हूँ आते बाहर से वो सब बताते हैं, उसका आवाज बनाते हैं। वो भी नहीं पहन रखा किसी ने, खरीदेंगे। चलो कोई भी चीज़ करते हैं उसे सीरियसली करते हैं। सर वो आपसे बताएंगे तब तो करेंगे ना, अभी उस दिन वो आएंगे ना उस दिन, इसलिए ना मेरा सीरियस रहा। बुक्स ही लोगे इसलिए कभी आता नहीं है। अरे हाँ हाँ बुक्स ही लोगे क्वेश्चन हाँ जी भाई। एलिप्स एलिप्स देखो भाई, हाँ करो भाई करो, अब लापरवाही नहीं हो सकती है। मैं देख रहा हूँ ना आप लोगों के मार्क्स, प्यार से पढ़ाने का मतलब मैं देख रहा हूँ। 30 35 40 किसके हैं तुम्हारे? 40 हैं? मेरे की 40 है 40। मार ज्यादा है सर, लेकिन चलो देखो भाई एक दिन में पढ़ा 40 मार्क्स आते हैं। देखो तो 2 दिन पढ़ो, हो सकता है 50-60 आ जाए। इधर देखो एलिप्स में क्या होता है, एलिप्स में 2 टाइप के एलिप्स बनते हैं। पहले एलिप्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अच्छा सर्कल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्रांजल? फिर इक्वेशन हाँ बस और उनकी कोएफिशिएंट का अलग होते हैं। हाँ, और जैसे ही एलिप्स खत्म होगा, पैरा ये कोनिक सेक्शन खत्म होगा, इसका भी टेस्ट होगा। जो चैप्टर खत्म होगा और एक क्लास छोड़ के दूसरी क्लास में टेस्ट है। नहीं ट्रिगो में अभी खत्म हो जाने दो, उसके बाद से ट्रिगो पे आऊँगा मैं। हाँ हाँ अब देखो ये ठीक है, और हमेशा ही होगा टेस्ट, मैं बताऊंगा नहीं, ये नहीं बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं था, मैंने बता दिया। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ उसकी 1 क्लास के बाद टेस्ट है। नहीं देखो अब हाँ, एलिप्स में सर्कल में x की पावर 2 होनी चाहिए, y की पावर 2 होनी चाहिए, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, 1 नहीं सेम होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा सर्कल। पैराबोला में क्या बताया था, 1 की पावर 2, एक वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए और दूसरे वेरिएबल की पावर 1, यानी कि x और y की बात कर रहा हूँ। सर्कल में क्या होता है, x की पावर 2 होती है और y की भी पावर 2 होती है, और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है। ठीक है हाँ सर्कल में। एलिप्स में क्या होता है, x की पावर भी 2 और y की भी पावर भी 2 होती है, लेकिन इनका इंटरसेप्ट डिफरेंट होता है। अब इंटरसेप्ट क्या होता है ये देखो, ऐसे पहला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या है, एलिप्स। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि x का कोफिशिएंट, इंटरसेप्ट जो है a है, y का इंटरसेप्ट क्या है b है, बीच में प्लस का ही साइन होगा, माइनस होगा तो हाइपरबोला बन जाएगा। क्या होगा, हाइपरबोला। ये क्या है, प्लस है तो एलिप्स है। ठीक है ना। तो अब देखो इक्वेशन इसका कैसे बनता है। इसका फर्स्ट कंडीशन है इफ a इज ग्रेटर देन b। हो सकता है ना x का इंटरसेप्ट बड़ा हो और y का इंटरसेप्ट छोटा हो। तो देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे अंडे के शेप का बनेगा। ये इधर समझ लो पहले, ये क्या है, ये ओरिजिन है, ये वर्टेक्स है a, 0 माइनस a, 0 और ये हो जाएगा 0, b एंड 0, माइनस b। हेमंत घुसन मार दूंगा, पहले इधर देखो, हाँ तुम्हें ही, हेमंत तुम्हारा ही नाम है ना। ये फोकस है, फोकस हो जाएगा a, 0 और माइनस a, 0, यानी कि यहाँ पे 2 फोकस होंगे क्योंकि दोनों साइड से क्लोज्ड है।
ई, हाँ ई क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है, एक ऐसी वैल्यू जो बताता है कि जो कर्व है यानी कि जो ग्राफ है वो क्लोज्ड है या ओपन है। हाँ ये गिवन होगा। इसेंट्रिसिटी आप खुद निकाल भी सकते हो। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू या ई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है अगर, तो वो क्लोज्ड होता है, यानी कि यहाँ पे ई की वैल्यू 1 से छोटी होगी। हाँ अब देखो मैं क्या क्या बता रहा हूँ, पहले समझ लो, तभी तो बोल रहा हूँ पहले समझो, नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा। सबसे पहले ओरिजिन होगा 0 0 जो आपके कोर्स में है। वर्टेक्स होगा +- a, 0। क्या बड़ा है, a बड़ा है ना, तो सारी चीजें एक्स एक्सिस पे लाई करेंगी, जो बड़ा होगा उसी पे लाई करेंगी। हाँ ओरिजिन ये है ना 0 0, और वर्टेक्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है या जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हाँ बीच को लिया था तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये देखो यहीं से स्टार्ट हो रहा था है ना। हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। बीच में कहाँ, ये पूरा ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। अब अंडा कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, बता दो ज़रा। हाँ बस भाई, हाँ अपनी मर्जी से मानना है। ये वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स के बाद आता है फोकाई। फोकाई यानी कि फोकस का प्लूरल फोकाई, ठीक है। ये होता है +- a, e, 0 या +- c, 0। रिलैक्स, हाँ c को ही हम a ही बोलते हैं, तो c जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। अगर तुम्हें e निकालना होगा e, तो e हो जाएगा c/a। एक और फॉर्मूला होता है, c² इक्वल्स टू होता है a² - b²। अगर तुम्हारे पास a और b दे रखा है तो तुम फोकस निकाल सकते हो, c निकाल सकते हो। c ये रहा, फोकाई को ही c बोलते हैं, फोकस को ही c बोलते हैं। हाँ देखो ना, अब c आ जाएगा और x इंटरसेप्ट होगा तो e नहीं निकाल लोगे, निकाल सकते हो ना। अगर c है तुम्हारे पास और x का इंटरसेप्ट दे रखा है तो फोकस को अगर a से डिवाइड कर दूंगा तो c आ जाना है, सॉरी e आ जाना है, ठीक है। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ उसे समझो और मुझसे ही पूछो तो मैं बताऊंगा। e आ गया, ठीक है। फिर देखो अभी जैसे मुड़ा फिर फटाक से, ये इनको तो घुसन मारना पड़ेगा तभी ये सुधरेंगे, अदरवाइज सुधरेंगे ही नहीं। ये सब हो गया। फोकाई के बाद आता है ये हो गया। हाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम क्या होता है भाई, हाँ तो बताओ क्या बताया था। कोई भी लाइन जो फोकस से पास करे, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा 2b²/a। क्या फॉर्मूला होता है, 2b²/a। अब आता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या आएगा, मेजर एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, एक्स बड़ा है ना तो मेजर एक्सिस होगा। तो कितना लेंथ होगा, a इधर है, a इधर है, 2a, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2b। a/2 कौन बोल रही है, 2b। अरे माइनर एक्सिस, अब ये माइनर एक्सिस हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक b है, यहाँ से यहाँ तक भी b है, तो क्या हो गया 2b। तो अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे रखा होगा तो ये सारी चीज़ें पूछेगा क्वेश्चन में, निकाल सकते हो। मेरी बात मत सुनो, क्या पहले ये सुन लो सर, कॉन्सेप्ट ख़त्म, चैप्टर भी ख़त्म हो जाना है, पानी तो बाद में भी पी लोगे, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, सेकंड कंडीशन बताऊंगा मैं अभी। और कंडीशन है, दूसरा कंडीशन अगर ए छोटा हुआ तो पहले ये तो करो, ए बड़ा है ना, अरे चलेगा, उल्टा बन जाएगा, b बड़ा हो जाएगा और a छोटा हो जाएगा, से पास होगा। हाँ ए ही से पास होगा। देखो इस टाइप का पैर एलिप्स है, तो ये ओरिजिन है, ये वर्टेक्स है,
प्लस में है और माइनस में है, ये रहा। कौन बड़ा है? ए बड़ा है, यानी कि एक्सिस पे ही बनेगा सब कुछ। अभी मैं बताऊंगा ना, सेकंड कंडीशन में आएगा वो। तो अभी इसको समझो पहले। फोकाई ए माइनस प्लस माइनस में, ए को ही हम क्या बोलते हैं? सी। फोकस को ही क्या बोलते हैं? सी। सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ई क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। हाँ, सर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल में ऐसे डिस्टेंस किसका होता होगा? हाँ, इसका ये वाला डिस्टेंस। यहाँ से लेके जाना ऐसे। हाँ, कोई भी लाइन जो फोकस से पास करे। दोनों साइड से ई निकालोगे सी अपॉन ए। हाँ सर माइनर वाले में भी ऐसे ही होगा। हाँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। हाँ बोलो प्रांजल। ये ए और बी वो एक्स और वाई के इंटरसेप्ट हैं। हाँ बोलो, मैं ये कह रहा हूँ, कहो। ये ए सी के बराबर है। हाँ अगर क्वेश्चन में सी है तो सी डालते हैं इसमें। हाँ, सीधा फोकस हो गया वो। बाई चांस तो फिर उसमें ए नहीं दिया होगा। आए बात समझ में? कोई ना कोई तो मिसिंग होगा ना, तभी तो तुम कुछ फाइंड करोगे। दिमाग लगाने के लिए तो देगा ही वो। सर जो इसका ना इसका दूसरी कंडीशन है उल्टा है क्या? पहले ये तुम करोगे, दूसरी कंडीशन में पहुंच के पहले ये करो। समझ लग रहा है प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो। जो हो चुका है उसमें भी नहीं और जो होने वाला है उसमें भी नहीं। ओके डन। नहीं सर। हो गया। हाँ देखो, अब सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में होगा कि ए जो है अब बी से छोटा होगा। कहाँ पे हो? जल्दी करो, जल्दी करो। सर जो आपने बोला कि ए छोटा होगा तो उसकी फिगर सेम रहेगी फिर बदलेगी। अरे सर बताने तो दो अभी। जो बता दिया उसको ध्यान रखो बस, ठीक है? ओके अर्जुन, अब देखो भाई, अगर ए छोटा है बी से, यानी कि अब सारी चीजें किस पे बनेंगी? वाई एक्सिस पे। तो ये देखो अब बस, या तो ए छोटा होगा बी से या ए बड़ा होगा बी से। ए और बी अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सर्कल बन जाना है, ठीक है ना? अब इधर देखो, ये तो ओरिजिन है तुम्हारा 0 0, है ना? ये हो जाएगा a, 0, ये हो जाएगा -a, 0, ये हो जाएगा 0, b और ये हो जाएगा 0, -b। ये हो जाएगा तुम्हारा फोकस 0, be और ये हो जाएगा 0, -be, है ना? तो अब देखो, अब तो समझ में आ गया ना, सब कुछ y एक्सिस पे आ गया। y एक्सिस पे आ गया तो y के कोऑर्डिनेट लेकर चलने हैं। यहाँ पे सी बी के इक्वल होगा। हाँ, सेंटर हो गया 0 0, सेंटर बोल लो या ओरिजिन बोल लो, ठीक है ना? वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स हो गया 0, ±b, ठीक है? फोकाई क्या होगा? 0, ±be या 0, ±c। c हो जाएगा c² = b² - a²। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे। और c = क्या हो जाएगा? be। तो दिस इम्प्लाई e = क्या हो जाएगा? c/d। ये दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ, इसके नीचे नहीं दिखेगा। चलो ठीक है। अब देखो,
सी आ गया। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ, बहुत बढ़िया, 2a² अपॉन b, b स्क्वायर नहीं है, b, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b है ना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, हो गया। ठीक है, हाँ हाँ लिखो। अब सेंटर बोलो या ओरिजिन बोलो, एक ही बात है। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज कर देगा तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या बोलते हैं इसको, इसलिए मैं जो जो पॉसिबल है वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। हाँ, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, यहाँ पे जो छोटा है उसके स्क्वायर को बड़े वाले इंटरसेप्ट से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे छोटा क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर को बी से डिवाइड कर देंगे। हाँ, बस ये सब वाई एक्सिस पे आ जाएगा, उल्टा नहीं है, सब वाई एक्सिस पे आ जाएगा। आपने ई को एक्सप्लेन नहीं किया, इसेंट्रिसिटी बताया तो सही। और नहीं करोगे? हाँ, और नहीं करूँगा, बस इतना ही है। क्या कहें ई को क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी, ई क्या होता है, तो सी क्या होता है? ई होता है इसेंट्रिसिटी, ESCE, इसेंट्रिसिटी। हाँ, क्या काम क्या है, काम ये बताता तो है कि ये क्लोज्ड होगा या ओपन होगा, बस ये बताता है। ई की वैल्यू डिसाइड करता है कि कोई भी फिगर ओपन होगा या बंद होगा। सर अगर ई की वैल्यू मतलब कम होगी तो क्लोज होगा, मतलब कम मतलब माइनस 1 से छोटी होगी तो -1 माइनस पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अलग चीज़ है, माइनस आ भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 से कम ही है। ओके डन। अरे सेम जो उसमें प्लस माइनस में हो रहा, इसमें सेकंड वाले केस में हाँ, प्लस माइनस लिखा तो है, ये प्लस माइनस ही है भाई, मैं लिख देता हूँ। और ये बीच में हमेशा प्लस ही होगा, ये ध्यान रखना यहाँ पे। नहीं चल रहे हैं दोनों पेन, पेन हाँ, क्या जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्या कुछ बोल रहा था साइड होने के लिए। मैच हाँ देखता हूँ मैं, सर आप हाईलाइट देखते हो आपका टाइम जब मिल जाता कभी भी देख लेता हूँ, रात को जाकर देख लूँगा। टेक्नोलॉजी अब देखो भाई, अरे हो गया, ध्रुव हो गया, रब करूँ अब देखो भाई, हाँ बताना क्या है, एक्सरसाइज कौन सा है ये। आप देखो भाई 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, बताना क्या है। अरे क्वेश्चन तो बता दो। x² अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। देखो इधर
हाँ तो लिख तो दिया। अरे इसमें इधर देखो अब, find the coordinates। अरे देखो इधर, ये ठीक है। यस सर। कंपेयर करो अब, किससे कंपेयर करेंगे? इसी फॉर्म में है ना ये। ए क्या है 6, बी क्या है 4, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि पैराबोला कैसा बनेगा, सॉरी एलिप्स कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस पे बन गया। अब सारी चीजें पूछ ली होंगी इसने। हमें एक तो मैं बता दूं, देखो भाई सेंटर क्या है 0 0, वर्टेक्स क्या होता है, ये वाला सेंटर होता है, वर्टेक्स होगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, यानी कि प्लस माइनस 6 कॉमा 0, ठीक है। फोकाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सी कॉमा 0, यही ना। सी का फॉर्मूला बताओ, सी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे तो सी ही तो होता है, ए इक्वल्स टू सी होता है ना। तो ए क्या है भाई 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 36 माइनस 16 20, तो सी आ गया √20। √20 का मतलब क्या है 2√5। सर एक चीज पूछूं सर, हाँ। आपको भी पता नहीं था कि ई की वैल्यू क्या, तो आपने बंद कैसे कर दिया? आपको निकाल लिया। नहीं, आपको ई की वैल्यू पता नहीं। इसेंट्रिसिटी देखो, इसेंट्रिसिटी होता है सी अपॉन ए, हाँ, सी क्या है 2√5/6, हाँ। डिवाइड कर दिया। ना कम है बहुत बढ़िया, बधाई हो, अब पता चल गया। तो कम है तो बंद हो गया फिर। अब बंदी तो है, ठीक है अर्जुन, आ गया ना। यस सर। अब देखो इसेंट्रिसिटी हो गया, फोकाई हो गया, वर्टेक्स भी हो गया, लेंथ ऑफ मेजर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 2 × 16/6, तो 16/3, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अरे वाह, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस 2a, यानी कि 2 × 6 12, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 × 4 यानी कि 8। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक करके लाएंगे, 9 तक नहीं, तो टाइम हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 6 तक करके लाएंगे बस, टाइम हो गया? प्लस माइनस प्लस। मैंने जो बोला उसे सुनो ना पहले, क्वेश्चन नंबर 6 तक करके लाएंगे। ओपन भी कर दिया हमारे इसमें। हाँ? हमारे जब हम ओपन भी कर दिए। हाँ हाइपरबोला आएगा तब ओपन होगा ना, एलिप्स में तो हमेशा E1 से छोटा ही रहेगा। एलिप्स ऐसा ही बनता है और किसी और टाइप का नहीं बनेगा एलिप्स, ये ध्यान रखना। लोगों कैसे बनेगा वो दिखा देना। अरे घुसन मार दूंगा ना तुम लोगों को, पहले जो बताया उसे डाइजेस्ट करो, इसके बाद हाइपरबोला आएगा, अगले एक्सरसाइज में करवाऊंगा वो। सर एक चीज पूछी थी, पूछो। क्वेश्चन नंबर 7 में सर मैंने क्या बोला है? एक चीज पूछा, उसमें हम रेसिप्रोकल करेंगे क्या? नहीं, कहाँ तक बोला है? 6 तक। 6 तक करके लाना बस। अगर आपकी इच्छा हुई तो इच्छा मार लो, इच्छा, इतना तो आज तक इच्छा हुआ नहीं तुम्हारा कि पढ़ ले थोड़ा सा, तो जितना दिया गया है इतना ही कर लोगे ना तो ये एहसान होगा तुम्हारा। ये देख रहे हो बच्चे को। हो गया डन, चलिए ठीक है।